आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरी। हमारे होरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले दोस्त, हमारी आज की वीडियो स्कॉर्पियन यानी बुर्ज अकरब वालों के लिए है। मगर इस दफ़ा बुर्ज अकरब की वजह से दूसरे स्टार वाले भी बुर्ज अकरब की वजह से करम कमाने जा रहे हैं। यानी बुर्ज अकरब खुद के लिए तो मुबारक और मुतबर तो होगा ही होगा, मगर इसकी वजह से दूसरे बुर्ज वाले भी इससे फैज़ हासिल करने जा रहे हैं। हम इस बात को इस तरह आसानी से समझाए देते हैं कि अब किसी फैमिली में अगर कोई स्कॉर्पियन रहता है यानी बुर्ज अकरब वाला, तो इस फैमिली में दूसरे बुर्जों के लोग भी तो रहते होंगे ना। अब सारे के सारे अकरब तो नहीं हो सकते ना। तो साल 2025 में बुर्ज अकरब की वजह से इसके साथ रहने वाले बुर्जों पर इनायतें और रहमतें नाजिल होने जा रही हैं। नाजरीन, असल में हम चाहते थे कि वीडियो को मुख्तसर बनाकर नाजरीन के कीमती वक्त को बचा सकें, मगर जब हम स्कॉर्पियन के 2025 के ज़ायचे पर नज़र डालते हैं तो अनगिनत इनामात और रहमतों की बारिशें नज़र आ रही थी। तो हमने सोचा कि ये तमाम मालूमात अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि इनको भी तो मालूम हो साल 2025 में इनको क्या क्या मिलने वाला है। इसलिए वीडियो ज़रा लंबी हो सकती है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा सब वीडियो आखिर क्यों लंबी बनी है। 210 से 240 दर्जात पर मुश्तमिल सिलसिलाए अबराज में 39 सितारे मौजूद हैं, जिनको अगर मिला दिया जाए तो बुर्ज अकरब यानी एक स्कॉर्पियन की तस्वीर बनती है। इस बुर्ज को मशरिक और मगरिब में काफ़ी शोहरत हासिल है। यूरोप में अगर किसी को मालूम हो जाए कि इसका स्टार स्कॉर्पियन है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे मगरिब में लोग बुर्ज स्कॉर्पियन की खुसूसियात से वाकिफ हैं। मशरिक और मगरिब के इल्म नजूम से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन अपनी तहकीक और मुशाहदे से ये बात मालूम कर चुके हैं कि अंबिया इकराम में से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बुर्ज स्कॉर्पियन था यानी बुर्ज अकरब था। और कौन नहीं जानता कि अल्लाह पाक ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को क्या क्या नहीं नवाजा था। इन पर दुनिया और आखिरत की नेमतों की बारिश कर दी थी। इसके अलावा भी इस सदी में बड़े बड़े नामवर लोग इस स्टार के साथ पैदा हुए और फिर ख़त्म हो गए, और कुछ तो इस स्टार के साथ बादशाहत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनमें पहला नाम शारे मशरक अल्लामा इकबाल है। आप भी स्कॉर्पियन थे। फिर बरतानिया के शहजादा चार्ल्स हैं, जो कि अभी तक बादशाहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा, किंग खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली, जनरल कमर बाजवा, मरियम नवाज, हिलरी क्लिंटन, इब्राहिम लिंकन के नाम शामिल हैं। ये लोग अपने वक्त के बादशाह थे या बादशाह हैं। एक बात और जो मुशाहदे में आई है कि स्कॉर्पियन बुर्ज में पैदा होने वालों की शुरू की ज़िंदगी जब गुजर जाती है तो फिर हर हाल में इन पर दौलत की बारिश होती ही रहती है, और ये लोग रूहानियत में आला दर्जे पर पहुंच जाते हैं, और होने वाली बात का इनको पहले से अंदाज़ा हो जाता है। तो बहरहाल आज बताते हैं कि 2025 इनका कैसा गुजरेगा। साल 2025 में स्कॉर्पियन अपनी रूहानियत के आला दर्जात पर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके लिए आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो भी दुआ मांगेंगे वो अल्लाह के फजल से कबूल होगी। सूरह रहमान सारा साल तलावत करें तो हर नेमत अता होगी और हर बीमारी और आफत दूर रहेगी। हैसियत के मुताबिक सदकात अदा करते रहें, कहीं कोई ठोकर नहीं लगेगी, कहीं पर धोखा नहीं होगा। सुपर और रूहानी ताकतें अंदर वदियत कर जाएंगी। इस साल स्कॉर्पियन खुद को बदला हुआ महसूस करेगा।
अगर इस साल इनके करियर और दौलत की बात करें तो 100 सुनार की और 1 लोहार की 100 सुनार की और 1 लोहार की मिसाल के मिसदाक जितने चांस मिस हुए थे या जितनी दौलत ना मिलने का गम था, वह इस साल यकदम और अचानक उनको दौलत के अंबार मिलेंगे। जबकि हम पहले ही अर्ज कर चुके हैं कि ऐसा लगता है जैसे आसमान के तमाम दरवाजे इनके लिए खुल गए हैं। जिस स्कॉर्पियन की जितनी काबिलियत होगी या फिर वो अपना जितना दिमाग इस्तेमाल कर सकता है, उससे 100 गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए खुल जाएंगी। अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ का सही इस्तेमाल करते हुए भरपूर मेहनत करते और नमाज और दुआ और सदक़े के साथ ये आगे बढ़ते रहे तो संदूकों से दौलत उबल उबल कर बाहर गिरना शुरू हो जाएगी और जिस दरवाजे पर दस्तक देंगे वहां उन्हें वेलकम ही मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर इनकी मोहब्बत और दवाजी जिंदगी की बात करें तो साल 2025 इनके लिए लज्जतों से भरपूर साल होने वाला है। प्यार और मोहब्बत अरूज पर इनको मिलेगा। कुछ स्कॉर्पियंस तो दौलत आने की वजह से अय्याशियों में पड़ जाएंगे और कुछ स्कॉर्पियंस अपनी शरीके हयात के साथ सफ़र पर रवाना हो सकते हैं और कुछ अपनी रूहानियत की तस्कीन के लिए और अल्लाह की मोहब्बत पाने की गर्ज से अर्ज़ मुक़द्दस यानी दीदार काबा की तरफ रवाना होंगे इंशाअल्लाह। अगर 2025 में इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो स्कॉर्पियन वाले पैसा कमाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और एजुकेशन पर इनकी तवज्जो कम ही होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है तो पुरासरार उलूम में इनकी दिलचस्पी बनना शुरू हो जाती है और ये एजुकेशन के मामले में दूसरे बुर्जों के मुकाबले में नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं और फिर इनका हाफजा भी तेज़ हो जाता है और इनकी याददाश्त भी तेज़ हो जाती है। ये सारा साल इम्तिहान की तैयारी नहीं करते मगर इम्तिहान के दिनों में पूरी किताब ही हिफ्ज़ कर लेते हैं और यही इस साल भी होगा। स्कॉर्पियन बच्चे इस साल इम्तिहानात में अच्छे नंबर लाएंगे और अच्छी पोजीशनों पर चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और 2025 में अगर इनकी सेहत की बात की जाए तो स्कॉर्पियन बुर्ज वो बुर्ज है जिनके लोग बिस्तर बर्क से वापस ज़िंदगी में आ जाते हैं। इनका इम्यून सिस्टम खुदा ताला ने इस कदर मजबूत बनाया है कि ये मरते मरते भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं और अपनी दिमागी ताकत के जरिए बड़ी से बड़ी बीमारी का मुकाबला करने की भी ताकत रखते हैं। इस साल पेट की कुछ बीमारियां इन पर हमलावर हो सकती हैं क्योंकि स्कॉर्पियन एक मुशाहिदे के मुताबिक बकरे का गोश्त यानी मटन खाने के लिए बेहद शौकीन समझे जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इनको कोई दूसरा गोश्त पसंद नहीं, मगर ये लोग मटन खाने के कुछ ज़्यादा ही शौकीन होते हैं और इसलिए जून से लेकर सितंबर 2025 तक मानसून की बारिशों की वजह से इनको पेट के कुछ आर्ज़े लाहक हो सकते हैं, मगर अल्लाह के फजल से ये किसी बड़ी बीमारी से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर मुख्तसर जायज़ा लिया जाए तो इस साल यानी 2025 में इनके लिए आसमान के दरवाजे खुल सकते हैं, रूहानी ताकत में इजाफा हो सकता है, इनकी दुनियावी लज्जतों में इजाफा हो सकता है और एजुकेशन के मैदान में ये एक नहीं कई तीर चलाएंगे और इस साल इनका रूहानी अमल सूरह रहमान की तलावत है इंशाअल्लाह। हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। खुश रहें, आबाद रहें और इस खाकसार को अपनी दुआओं में याद रखें। जल्द ही किसी दूसरी और बेहतरीन वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।